नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। मतदान 5 दिसंबर को होगा। प्रदेश में 3,269 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। राज्य के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता की निगरानी होगी। 34 नए वायु गुणवत्ता निगरानी यंत्र लगाए गए। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव। मंगलवार से कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज चूरू जिले के सरदार शहर सहित देश के 5 विधानसभा क्षेत्रों और 1 संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनावों की घोषणा के साथ ही चूरू जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग की घोषणा के अनुसार उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन 17 नवंबर तक भरे जा सकेंगे, जबकि उनकी जांच 18 नवंबर को की जाएगी। श्री गुप्ता ने बताया कि 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी और 10 दिसंबर तक मतदान संबंधी सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। गौरतलब है कि सरदार शहर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण उपचुनाव करवाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 6 अरब 56 करोड़ 10 लाख डॉलर बढ़कर 5 खरब 31 अरब 8 करोड़ 10 लाख डॉलर हो गया है। इस अवधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में भी 5 अरब 77 करोड़ 20 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये 4 खरब 70 अरब 84 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गया है। देश के स्वर्ण भंडार की कीमत में 55 करोड़ 60 लाख की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 37 अरब 76 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गया है। विशेष आहरण अधिकार में भी 8 करोड़ 50 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का सुरक्षित भंडार भी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 84 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर हो गया है। सेना कमांडरों का 5 दिन का सम्मेलन सोमवार से नई दिल्ली में होगा। इसमें भारतीय सेना के लिए मौजूदा तथा उभरते सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं और भावी रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। ये उच्च स्तरीय अर्धवार्षिक आयोजन भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने और विचार विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बृहस्पतिवार 10 नवंबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और नौसेना तथा वायुसेना के प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 10 साल की सेवा करने वाले उन जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन के प्रावधानों का लाभ दिया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियुक्त हो गए हैं। पहले ये लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रावधान उन जूनियर कमीशन अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 6 मार्च 1985 को या उसके बाद या केंद्रीय स्वायत्त निकायों में 31 मार्च 1987 को या उसके बाद नियुक्त हुए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में 3,269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत ये मंजूरी दी है। इस राशि से 22,831 हेक्टेयर सेम क्षेत्र को वापस कृषि योग्य बनाने के लिए लगभग 3,100 करोड़ रुपए के
प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले में करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर भवराना ग्राम सिंचाई योजना और डूंगरपुर जिले में ही सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना के लिए 101 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य में भूजल पुनर्भरण के लिए बांसवाड़ा की गांगड़ तलाई तहसील में अनास नदी और दौसा जिले की लालसोट तहसील में मोरेल नदी पर एनीकट बनाने और बूंदी जिले में मेज नदी पर बने डबलाना एनीकट की मरम्मत के लिए 68 करोड़ 78 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में 34 नए वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जल्दी ही ये संयंत्र काम करना शुरू कर देंगे। इन संयंत्रों के लगने से राज्य के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर में 3, जोधपुर में 4, कोटा में 2 और भिवाड़ी में 1 और नया संयंत्र लगाया जा रहा है। इन संयंत्रों के लगने के बाद जयपुर में कुल 6 स्थानों पर, जोधपुर में 5, कोटा में 3 और अलवर जिले में 3 स्थानों पर वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके अलावा 23 स्थानों पर एक संयंत्र लगाए जाएंगे। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 2 मोबाइल संयंत्र भी खरीदे गए हैं। प्रदेश में जयपुर समेत कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम बना हुआ है। बीते 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट के बजाय बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक आर.एस. शर्मा ने बताया कि राजस्थान में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। इसके चलते मंगलवार बुधवार को राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव के साथ रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। अगले 2-3 दिन राजस्थान में मौसम अभी भी शुष्क बना रहेगा। तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री ऊपर बने रहेंगे। इसके अलावा 8-9 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर राजस्थान में रहेगा। एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे और उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की दर्जे की बारिश आ सकती है। शेष भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की आपात स्थिति में समाज को सहायता प्रदान करने के लिए आपदा मित्र योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत युवा स्वयंसेवकों को प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एसडीआरएफ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि योजना के तहत एसडीआरएफ द्वारा राज्य के 13 जिलों के 4700 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें प्राकृतिक आपदा के साथ मानवीय भूल, जानबूझकर की गई घटना तथा भवन या उपकरणों में हुई आकस्मिक गड़बड़ी के कारण हुई घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन के 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल ने आज जयपुर में आयोजित प्री ब्रीफिंग बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। मिशन निदेशक एनएचएम सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टर इंदु ग्रेवाल के नेतृत्व में कॉमन रिव्यू मिशन दल जैसलमेर और कोटा जिलों में जाकर मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करेंगे। उन्होंने बताया कि रिव्यू दल अपनी समीक्षा रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को पेश करेगा। टोंक जिले के देवली में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल ने राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन किया है। स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों द्वारा साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता की सीखों को अपने जीवन में उतारा है। इसी कारण उसे राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। और ब्यौरा हमारे टोंक संवाददाता से। मॉडल विद्यालय देवली मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। विद्यालय 2016-17 से ही पेयजल, शौचालय, साबुन से हाथ धुलाई, संचालन, रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन व क्षमता निर्माण जैसी कसौटियों को पूरे देश स्तर पर उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय को स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है। इसी क्रम में मॉडल विद्यालय देवली ने इन सभी कसौटियों को श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा।
बाड़मेर जिले में आज एक सड़क हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए। जिले के भूका भगत सिंह गांव में स्कूली बच्चों का टेम्पो पलटने से ये हादसा हुआ। सभी घायल विद्यार्थियों का बालोतरा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को जोधपुर रेफर किया गया है। डूंगरपुर के 741वें स्थापना दिवस पर पर्यटन और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित वागड़ महोत्सव में आज भी विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। 3 दिन के महोत्सव के तहत आज रात लक्ष्मण मैदान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं देव सोमनाथ मंदिर परिसर में सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में साइबर अपराधों के प्रति युवाओं, विशेषकर छात्र छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान कल संपन्न हुआ। साइबर वीर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस अभियान में 2500 छात्रों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि भारत में 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध 400% तक बढ़ गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में बच्चों के खिलाफ 88 साइबर अपराध दर्ज हुए थे, जबकि 2021 में 1374 मामले दर्ज किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 5 दिसंबर को होगा। प्रदेश में 3269 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। अब तक 34 नए वायु गुणवत्ता निगरानी यंत्र लगाए गए हैं। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार से कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।